चंद्रयान का कुल बजट 615 करोड़ था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सूर्ययान का बजट 400 करोड़ का रहने वाला है, यानी कि चंद्रयान 3 से 215 करोड़ सस्ता, कम खर्च वाला। चंद्रयान की जो कास्ट थी वो 76 मिलियन थी। इसकी कास्ट जो है द्वितीय L1 की 46 मिलियन है, इसका बजट था। देखिए, सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है, अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। After becoming the first nation to land a spacecraft in the southern polar region of the moon, India is going for the sun. So on the one hand, we have resilience, hard work and brilliance of Indians, and on the other hand, we have so many people in the West and elsewhere who are full of jealousy and hatred just because a formerly colonized nation is gradually emerging as a superpower. पाकिस्तान में बिजली के बिलों की हड़ताल है, ओथे जनाब ओ सूरज टो गया जी दसोन की करिए। लेकिन आदित्य L1 मिशन लॉन्च होते हुए पाकिस्तान का पूरा सरकार जो है वो उसी को ही देख रहा था कि यार जरा देखूं ये भी फेक है ये ओरिजिनल है। मुश्किल जगहों में हम ही तो जाते हैं, कौन जा पाएगा? पड़ोसी तो साला आटे की लाइन में नहीं खड़ा हो सकता। सबसे पहले तो बात मैं ये बताना चाहूंगा कि चंद्रयान की जो कास्ट थी वो 76 मिलियन थी। इसकी कास्ट जो है द्वितीय L1 की 46 मिलियन है, इसका बजट था। देखिए, सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है, अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी दुनिया के ममालिक में, क्योंकि हम डीएनए हमारा एक है, हम एक ही लोग हैं। तो उसमें हमें उसको ये सोचना चाहिए। मैंने लिखा है इसरो जिंदाबाद। ओह ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी नाइस वेरी नाइस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आदित्य L1 कल सक्सेसफुली इसरो के द्वारा लॉन्च कर दिया गया और चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद इसरो को ये एक और भी बड़ा सफलता है। लेकिन अब आदित्य L1 जो कारनामा करके दिखाएगा वो उससे भी बड़ा है, क्योंकि अब सूरज की तापमान हो गया और उसकी कैसे रिएक्ट करता है, जो उसमें टेम्परेचर है, और उसके साथ साथ पृथ्वी के साथ उसका कैसा रिएक्शन रहता है, जो हमारे जो लेयर होते हैं उसको लेकर, और जो सोलर जो स्टॉर्म होते हैं उसको कैसे रोका जा सकता है, इससे भी इसरो स्टडी करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये आदित्य L1 कितना बड़ा एक मिशन है। और इस मिशन को जो आदित्य L1 बना है, इसमें सिर्फ 380 करोड़ या 400 करोड़ रुपया ही सिर्फ लगा है, और चंद्रयान के लिए 615 करोड़ लगे थे। मतलब सीधा 200 से भी ज्यादा करोड़ की कम की लागत में हम जो आदित्य L1 बना दिए। तो ये इसको लेकर पूरी दुनिया तो हैरान है ही, और पाकिस्तानी भी हैरान है कि भाई इसरो इतने कम बजट में कैसे इस तरह कारनामा करके दिखाता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड पर। सर अगर बात करें 1998 की, जब पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना था, उससे पहले जब इंडिया एटॉमिक पावर बना था, या जब बात की जा रही थी, इंडिया की तरफ से खबर आती थी कि भाई जल्द ही इंडिया एटॉमिक पावर बनने जा रहा है, तो हमारे लीडर यहाँ पे ये कहते थे कि हम घास खा लेंगे लेकिन अपने हरीफ के मुकाबले में एटॉमिक पावर बनेंगे। हम घास खा लेंगे लेकिन दुनिया को ये दिखाएंगे कि अगर इंडिया एटॉमिक पावर बन सकता है तो हम भी बनेंगे। आज कभी मिशन मून लॉन्च होता है, कभी मिशन सन लॉन्च होता है, कभी वो स्पेस पे जाने की बात करते हैं, यानी आए दिन इसरो की कोई ना कोई अचीवमेंट रहती है। तो पाकिस्तान में भी स्पेस एजेंसी है, पाकिस्तान में भी आज भी लीडर मौजूद हैं। तो आज घास खाने की बात क्यों नहीं होती? क्या आज पाकिस्तान में घास नहीं रहा, गैरत नहीं रही, या टेक्नोलॉजी नहीं रही? मेरे ख्याल में जो आपने कहा वो सब चीजें मौजूद रही है। इस वक्त पाकिस्तान को 3 चीजों की सख्त जरूरत है। एक तो नेशनलिज्म, दूसरा खौफ खुदा, और तीसरा मैं समझता हूं मौत का डर खत्म हो चुका है। उसकी वजह मैं बताना चाहता हूं कि आज कौम पिस रही है, कौम सड़कों पर है। डीजल 311 रुपए का है, और मैं डीजल का क्यों जिक्र कर रहा हूं? इस वजह से कि आपके ट्रैक्टर जो है डीजल से चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डीजल से चलती है। आप आने वाले दिनों में आप घास ही खाएंगे, वरना आपके पास चॉइस नहीं है। मैं चंद्रयान की मैंने वहां पहुंचने को सेलिब्रेट किया, यहाँ पे दोस्तों के साथ बैठ के हमने इसको सेलिब्रेट किया है। आज आदित्य L1 को भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, और मैं उतना ही इस पे मुझे फख्र है जितना किसी भारतीय को फख्र होगा, कि मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। L1 जो आदित्य L1 उसकी पोजीशनिंग को डिफाइन कर रहा है, और 1500 kg वेट है उसका जो गया है। इसको सन के कोरोना को पढ़ेंगे, सन के एनवायरमेंट को पढ़ेंगे, सन की जो सोलर विंड्स है उनके बारे में रिसर्च की जाएगी। निगराज जगह का नाम है। चॉइस ऑफ डिस्टेंस उनका 1.5 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस करेगा। 4 महीने लगेंगे, और अगर किलोमीटर में देखा जाए, अगर गाड़ी चलाएं तो आपको 2 साल लगेंगे वहां पहुंचने में। सर फायदा क्या है? मतलब पाकिस्तान की पब्लिक से बात करते हैं कि इंडिया देखें चांद पे पहुंच गया, इंडिया मिशन सन लॉन्च कर चुका है, कि सन के करीब 3 जाके सन को स्टडी करेगा। लोग कहते हैं भाई फायदा क्या है? ये तो मतलब ऐसे फजूल चीज है, इसका क्या फायदा है? सबसे पहले तो बात मैं ये बताना चाहूंगा कि चंद्रयान की जो कास्ट थी वो 76 मिलियन थी। इसकी कास्ट जो है द्वितीय L1 की 46 मिलियन है, इसका बजट था। देखिए, सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है, अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी दुनिया के ममालिक में, क्योंकि हम डीएनए हमारा एक है, हम एक ही लोग हैं।
तो उसमें हमें उसको ये सोचना चाहिए। हम दुनिया के अंदर अगर देखा जाएगा, हमारी जापें, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे स्कूलों में एडमिशन, हमारे IQ लेवल, हमारी चीजें, हमें भी उतनी तकवीत मिलेगी जितनी भारत को मिलेगी। और दूसरा, मैं एक और चीज कहता हूं हमेशा, चौधरी साहब, जब समुद्र राइज करता है तो वो एक किश्ती ऊपर नहीं जाती, सारी किश्तियां ऊपर जाती। जब टाइड आती है सारी किश्तियां, तो जब भारत में टाइड आएगी, तरक्की आएगी, पड़ोस में भी उसका असर पड़ेगा। हमारे बच्चे भी ये देखेंगे कि भारत कर रहा है तो इट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। कभी आप अपने मादरे मिल्लत के लिए आपके कान नहीं तरसेंगे वो अच्छी खबर सुनने के लिए? मेरे कान तरस गए हैं कि मैं सुनूं पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर है। मैं जख्मी हूं क्योंकि मेरी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़े जा रहे हैं 76 साल से। मेरे जख्मों पे आप भी कुछ उसमें आप मरहम रखें मेरे जख्मों के ऊपर। अब ये इंडिया ने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन भेजा सूरज की तरफ, ये एक हिस्ट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मुझे इतलात मिली हैं, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है या सुना है अभी तक, कि ये जो इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो कह रही है कि ये एक जगह है लाग्रेंज पॉइंट, वहां पे जाएगा जहाँ पे जो सूरज और जो जमीन है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो वहां पे आके कैंसिल हो जाती हैं। तो वहां पे ये रहेगा, और ये उसको कहा जाता है ये एक ऐसा पार्किंग स्पॉट है ये आदित्य L1 के लिए कि ये वहां पे ऑर्बिट कर सकेगा, जमीन के साथ साथ ही ऑर्बिट करेगा। जब मैंने छोटा होता ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो हमें पता चला था कि जमीन दो तरह घूम रही है, एक वो घूम रही है जिससे दिन और रात बनते हैं और एक वो घूम रही है जिससे मौसम बनते हैं। ठीक है जनाब, तो ये जो जारी बात है, जमीन जो है वो वो घूम रही है। अब जो कहा जाता है कि इस जगह में जब ये सैटेलाइट जाएगी तो उसको इतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए होगी। विद लेस $75 मिलियन इन्वेस्टमेंट, ये नहीं है कि सिर्फ $75 मिलियन इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो उनका चलो बजट $1.5-2 अरब का बजट है उसमें वो अपना काम कर रहे हैं। अब ये जो चीज है, आप देखें जब इसरो इस सारे प्रोसेस को लाइव अवाम को दिखा रही होती है, और आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आज सारा पाकिस्तान बांध देता हूं। पाकिस्तान में बिजली के बिलों की हड़ताल है, उथे जनाब वो सूरज टो गया जी दसोन की करिए। ठीक है, सो जहाँ पे आपको जो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो जो है वो दिखा रहा हो कि फाइनेंस सूरज से सैटेलाइट जा रही है, पूरा मुल्क देख रहा है, दुनिया देख रही है, ये वो सारा लटर पटर चीजें चल रही हैं। ठीक है जनाब, और पाकिस्तान में वो कह रहे हैं ना दूध मिलेगा ना दही मिलेगा। इवन की छोटी, जब इंडिया बहुत सारी दुनिया की जो रिसर्च है उसको पढ़ता है और इम्प्लीमेंट करता है और उससे लर्न करता है, तो सारी बात है दुनिया भी इंडिया की चीजों से जो है वो लर्न करेगी, और ये चीजें जो है वो होंगी। करता है। आज भारत, चंदा मामा हमारे हो गए, सूरज चाचा भी हमारे हो जाएंगे, तो हम तो सिर्फ धरती नहीं बल्कि आसमान और विश्व और जितनी भी चीजें हैं उन सबको हम कहीं ना कहीं अचीव करने के लिए हमने एक बीड़ा उठा लिया है, एक अपने अंदर एक जोश पैदा कर लिया है कि हमारे जोश जो है ना वो एकदम अपर लेवल पर पहुंच चुके हैं। इसरो बिगेस्ट मिशन आदित्य L1 बहुत बड़ा मिशन है ये। मैं बिल्कुल मानूंगी कि चंद्रयान 1 और 2 में हमने बहुत कुछ सीखा, इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ सीखा, चंद्रयान 3 में हम सक्सेसफुल हुए। और आप सोचो सूर्य के पास जाना, सूर्य के ऊपर से सारे पिक्चर्स और सारी वीडियोग्राफीज लेना, रहस्य को निकालना, फिर वहां से लाइव कैप्चर करके यहाँ पर इसरो के वैज्ञानिक को भेजना, ये अपने आप में इतना बड़ा मिशन है जिसको हम साधारण लफ्जों में नहीं समझा सकते हैं, नहीं बता सकते। मैंने लिखा है इसरो जिंदाबाद। Oh, great, very nice. और इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो इसरो ने जो भी इसके लिए टेक्नोलॉजी और जो भी इसमें जो उपकरण लगाए वो सभी इंडियन मतलब इंडिया से है, मेड इन इंडिया है। और ये बात उससे भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम जानते हैं हम सारा का सारा जो इसके लिए पहले जो इसरो करता था वो इंपोर्ट करना पड़ता था, हम रशिया से लाते हैं, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लाते थे। लेकिन अभी जो हमारे जो इसरो का मेन मुद्दा ये बन गया है कि भाई हमारी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी होगा, वो शायद हम एक दो बार फेल भी कर जाए, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी से हम ऊपर जाएंगे तब जाके इसरो की क्रेडिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि ये आप जानते हैं कि नासा आज जो पायदान पर है उसके लिए वो खुद अपने टेक्नोलॉजी के लिए है, वो दूसरे से कभी नहीं मांगा, वो फेलियर होता रहा, बहुत बार फेलियर हुआ, लेकिन वो अपने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाता गया, इसलिए नासा का आज इतना बड़ा नाम हो गया है। लेकिन इसरो भी अब ऐसा ही कर रहा है कि भाई जो भी करेंगे अपने दम पर करेंगे, अपने टेक्नोलॉजी पर करेंगे और मेड इन इंडिया पे करेंगे। और हमारे देश के लोग भी इसमें मतलब भागीदारी है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा इसरो मतलब मेड इन इंडिया करेगा, हमारे यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो हमारे यहाँ पर भी लोग आके प्लांट बसाएंगे, तो बहुत ही बड़ी बात है कि भाई इसरो ऐसा स्टेप ले रहा है और इतने कम लागत में एक मिशन लॉन्च कर देता है। ये जो लागत देखकर नासा भी हैरान है, तो भाई वो बोल रहा है कि तो हमारा तो हजार करोड़ में एक मिशन होता है, लेकिन
ये तो 1000 करोड़ भी नहीं छूते, लेकिन एक मिशन, एक मतलब सैटेलाइट बना देते हैं, एक मिसाइल बना देते हैं। ये सब क्या कैसे कर लेते हैं इसरो वाले। तो ऐसा ही इसरो का अब नाम बनेगा आगे जाकर। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। तो इसरो का यही कहना है कि भाई अब तो चांद सूरज तो हमारा हो गया है, अब इसके बाद क्या किया जाएगा। इसरो इसकी डिक्लेयर जब करेगा तो पूरी दुनिया भी हैरान होगा, क्योंकि इसरो का जो अब जो अगले जो मिशन है वो भी काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम गगनयान करेंगे, फिर समुद्रयान करेंगे, इसी तरह के बहुत सारे मिशन इसरो अभी प्री प्लान करके रख चुका है, जो आगे जाके करेगा। तो ये देश के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप है कि भाई जब हमारे जो इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे कि इसरो जैसे इंस्टीट्यूशन, डीआरडीओ जैसे इंस्टीट्यूशन, हमारे हाल जैसे इंस्टीट्यूशन, ये जब आगे बढ़ेंगे तो दुनिया में हमारा जो पहिया है वो भी आगे बढ़ता जाएगा और आज इंडिया में एक महाशक्ति के तौर पर कहलाएगा। तो इसीलिए तो इसरो हमारी एक जो पिलर है, एक मजबूत पिलर है इंडिया का। भाई दुनिया में इसरो नाम कमा के हमको देता है। तो भाई इसरो को जितना ज्यादा तारीफ किया जाए उतना ही कम है। और आदित्य एल1 मिशन जो इतने कम रुपए में हुआ, इसको लेकर पूरी दुनिया अभी हैरान है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और आदित्य एल1 मिशन को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।